कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज हम सबके बीच आदरणीय शीलू दीदी पधारे हैं। हम सभी दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बाबा के बगिया के खिले हुए फूल और फूल के साथ बहुत रसदार मीठे फल हैं, पके हुए फल हैं, डायरेक्ट प्यारे बाप दादा के बगीचे के। आप खुद ही देखते हैं कि जब शीलू दीदी सुनाते हैं तो कैसे उनके मुख से बाबा का जो ज्ञान टपकता है, कितना उसमें मिठास होता है, कितना रस होता है। जो दिल करता है वो रस हम भी लेते रहें, ऐसा मैं समझती हूँ आप सबको भी अनुभव होता होगा। मुझे तो यह अनुभव होता है। और इसके साथ साथ प्यारे बाबा आपको वरदान दिया था कि आप हर की पौड़ी हैं। हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ एक स्थान है हर की पौड़ी। वहाँ जो भी जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं और वो अपने को महसूस करते हैं कि हमारे पाप सब खत्म हो गए, हम पति से पावन हो गए। तो बाबा ने आपको हर की पौड़ी का नाम दिया। तो बाबा का ये मधुबन स्थान वास्तव में हर की पौड़ी है। और यहाँ बैठे हुए कितने लाखों बाबा के बच्चे और नई आत्माएं आती हैं और किस प्रकार से गंगा में स्नान करके जाती हैं। तो ये परम सौभाग्य आपको प्राप्त है। न केवल गंगा नदी यहीं पर बह रही है, लेकिन यह नदी ऐसी है जो देश विदेश में भी बहती है और अनेक आत्माओं को पति से पावन करने के निमित्त बनती है, अनेक आत्माओं के पापों को खत्म करने के निमित्त बनती है। तो आज ऐसे हमारे सामने हस्ती सन्मुख बैठे हैं जो हम सभी बाबा के बच्चों को विशेष आज के विषय पर, बहुत अच्छा विषय है, वह है निर्विघ्न स्थिति। बाबा ने हम सभी को कितने समय से होमवर्क दिया हुआ है कि पहले मुझे अपने आप से निर्विघ्न बनना है, फिर जिस स्थान पर रहते हो उसको निर्विघ्न बनाना, फिर सेंटर, फिर जोन। बाबा ने काफी समय से हमको काम दिया है। तो कैसे हमारे सामने विघ्न आए, लेकिन उन विघ्नों को किस प्रकार से हम खत्म करें स्व स्थिति के आधार से। तो आज हम अपने आदरणीय शीलू दीदी से सुनना चाहेंगे निर्विघ्न स्थिति के विषय पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? पहले दृष्टि के द्वारा मिलते हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक दो को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं
और फिर ओम शांति शब्दों द्वारा बोलकर मिलते हैं। दुनिया में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? पहले ही हाथ मिलाएंगे, हेलो हाउ आर यू, हैंडशेक करेंगे या नमस्ते भी करेंगे। और यहाँ बाबा कहते पहले दृष्टि द्वारा मिलन है, फिर ओम शांति द्वारा मिलन है। पहले आत्मा देखो, खुद को भी, दूसरे को भी, और फिर वो आत्मा शांत स्वरूप है इस निश्चय से उनसे बात करो। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे भाई बहनें यहाँ बट्ठी कर रहे हैं। 3 दिन में तो बिल्कुल परिवर्तन आ गया होगा ना बट्ठी में, क्योंकि योग की अग्नि तपाई है। तो अग्नि में तो जो चीज पड़ती है वो बदल जाती है। कुछ भी डालो अग्नि में, उसी रूप से वापस नहीं निकलता है। कोई कठोर चीज डालो, आलू, टमाटर, बैंगन डालते हैं ना, कठोर है वो, हार्ड है, और अग्नि में डालते हैं तो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। कोई नरम चीज डालो तो वो स्ट्रांग हो जाती है। मिट्टी डालो, ईंट बन जाएगी एकदम स्ट्रांग। सोना डालो तो खाद निकल जाएगी, सच्चा सोना बन जाएगा। फिर कोयला डालो, काला कोयला एकदम कोल, तो क्या हो जाता है? राख बन जाता है, रंग बदल देता है। और किचरा डालो तो कार्बन बन के वो कार्बन पार्टिकल्स वो धुआं बन के उड़ जाता है। तो जो चीज अग्नि में पड़ी वो बदल जाती है। तो इस भट्ठी में पड़ना माना परिवर्तन करना। और मधुबन में आते हैं, बाबा कहते हैं मधुबन सागर का कंठा है। इस सागर के कंठे पर आते हैं बादल भरने के लिए। फिर भर करके क्या करना है? बरसना है। दूसरा फिर बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा, यहाँ तो बाप दादा के पास आते हो। पावर हाउस है, बाप दादा दोनों बड़े से बड़े फादर है। बाप दादा के पास आते हो तो पावर हाउस के पास आते हो तो एकदम चार्ज हो जाते हो, शक्तिशाली बन जाते हो। फिर क्या करना है? दूसरों को बांटना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। यही ब्राह्मणों की रीत रस्म है, क्योंकि इस समय इसी की आवश्यकता है। दुनिया में हम देख रहे हैं चारों ओर कितनी आपत्ति हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितने विघ्न हैं, कितने बंधन हैं, कितनी रुकावटें हैं। और बाबा कहते हैं तुमको निर्विघ्न बनना है। तो मन में विचार चल रहा था कि विघ्न क्या चीज होती है और वो विघ्न कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है, अंदर से है या बाहर से है? अगर विघ्न की परिभाषा लें तो क्या कहेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विघ्न, ऑब्स्टिकल? क्या कहेंगे? तो विघ्न क्या है? अगर एक लिटरल डेफिनेशन ले तो कहेंगे कि कोई भी लक्ष्य प्राप्ति में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है
उस लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ रुकावट आती है, वो विघ्न है। तो बाबा ने भी हमको बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम सब पुरुषार्थी हैं। लेकिन इस पुरुषार्थ की जो स्पीड है, अगर कोई विघ्न आता है तो ये स्पीड कम हो जाती है। रास्ते में भी स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, बहुत फास्ट गाड़ी जाती है तो बीच बीच में जहाँ बहुत आवत जावत है, लोग बहुत चलते हैं, तो स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है। वो स्पीड ब्रेकर स्पीड को कम करेगा, नहीं तो हो सकता है एक्सीडेंट्स हो जाए। तो स्पीड ब्रेकर जब सामने आता है तो कैसे उस स्पीड ब्रेकर को पार करते हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं बस फास्ट स्पीड से चले जाएंगे तो क्या होगा। स्पीड ब्रेकर कहता है थोड़ा रुको। यहाँ भी ज्ञान सरोवर से यहाँ आते हैं ना, तो बीच में वो CRPF के क्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो वहाँ इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, पहले शब्द है स्टॉप, फिर दूसरा शब्द है लुक, लुक, तीसरा फिर शब्द है गो। तो जब स्पीड ब्रेकर आए तो पहले हमको रुकना है, स्पीड तो कम करना ही पड़ेगा, तो रुकना है और फिर देखना है कितना ऊंचा है स्पीड ब्रेकर। क्या एकदम बहुत धीरे धीरे 1 नंबर गियर पर ही करना है, क्या करना है, जितना जैसा स्पीड ब्रेकर होता है। तो लुक, फिर स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया, फिर गो। इसीलिए देखना भी है, उसके लिए रुकना भी है पहले, फिर देखना भी है, फिर आगे जाना है। बिना देखे बिना रुके ऐसे ही हम सोचेंगे चले जाएं आगे, तो और आगे विघ्न आएंगे। पहले तो छोटे विघ्न आएंगे, पर रुके नहीं, वहां देखा नहीं, तो और बड़े विघ्न आ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा रुकना भी पड़ता है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि जोश के साथ होश भी चाहिए। केवल जोश होगा, जाना है फास्ट 100 किलोमीटर स्पीड पर, तो जोश केवल नहीं चलेगा, होश भी चाहिए कि कुछ बीच में विघ्न तो नहीं आ रहा है। और विघ्न आए तो उस समय रुक जाओ, आगे पीछे देखो, फिर जाओ। तो वो तो रास्ते के विघ्न होते हैं जो हमारे स्पीड को कम करने के लिए हमें संकेत देते हैं, नहीं तो बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। परंतु बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ बताया है, उस पुरुषार्थ में भी बहुत विघ्न आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, अंदर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। अपने संस्कारों के, स्वभाव के भी बहुत विघ्न आते हैं। देह के संबंधों के भी बहुत विघ्न आते हैं। तबीयत, बीमारी के भी बहुत विघ्न आते हैं। कई बातों के कारण विघ्न आते हैं। तो एक बार किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि कई बार हम कहते हैं ये बाबा ने विघ्न भेजे हैं, ताकि हमारी शक्ति मापने के लिए कि हम कितने शक्तिशाली है। जैसे एग्जामिनेशन पेपर होता है ना, तो हमारे अंदर कितनी पढ़ाई की शक्ति है, वो हमारा एग्जामिनेशन पेपर से हम जो आंसर देते हैं उनसे पता चलता है। तो एग्जामिनेशन पेपर भी बहुत जरूरी है।
नहीं तो कैसे पता चले कि हम कहाँ। तो ये बाबा भेजता है। एक बार मुरली में आया था, बाबा ने प्रश्न किया कि आपकी परीक्षा का पेपर कहाँ से आता है। तो वहाँ एक बच्ची बैठी थी, वो ज्योति बहन थी, लंदन में ज्योति बहन रहती है। उसका यहाँ स्कूल था उस समय। ज्योति और जयंती लंदन के, ये दोनों बहुत फ्रेंड्स थे, दो हंसों का जोड़ा कहते थे इनको, दोनों एक जैसी। तो ज्योति यहाँ पढ़ती थी और जयंती पूना की, फिर लंदन गई। लेकिन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो ज्योति से बाबा ने पूछा प्रश्न कि बच्ची तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, सोफिया स्कूल। तो उस स्कूल में पढ़ती थी, यहीं पढ़ती थी। तो उसने कहा बाबा मेरे क्वेश्चन पेपर तो लंदन से आते हैं। क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से ये थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तब उस लेवल के, उसको कहते थे ISC, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर SSC बन गया, ISC कहते थे पहले। पर वो पेपर लंदन से आते थे। मैंने भी वही स्कूल में पढ़ाई की, मेरे भी लास्ट ईयर था वो कैम्ब्रिज से पेपर आते थे हमारे, इसलिए मैं उसको जानती हूँ। उसमें नंबर नहीं देते, ग्रेड्स ही देते, BCD, बस इतना। कितना ऐसे नहीं, परसेंटेज नहीं, ABCD ऐसे होता। तो उसने कहा लंदन से आते हैं। तो बाबा ने फिर मुरली में प्रश्न किया, बच्चे आपके पेपर कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? बाबा। किसने कहा बाबा से आते हैं? तो बाबा पेपर भेजता है। कई ऐसे कहते हैं बाबा ने मेरी परीक्षा ली। इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर कहाँ से आया? बाबा से आया। फिर दूसरा भी है कि कोई कहेगा ये माया पेपर लेती है, ये माया विघ्न डालती है, माया परीक्षा लेती है। तो ये माया पेपर लाती है या बाबा पेपर लेते हैं, या फिर एक तीसरा ऑप्शन है कि मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो क्या कहेंगे? कौन सा राइट आंसर है? 3 ऑप्शंस देते ना हर बात में, 3 ऑप्शंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कौन सा नंबर राइट है? अच्छा, बाबा नहीं भेजता है? नहीं। अच्छा, बाबा भेजे तो सबको भेजे। अच्छा, और माया भी सबको भेजेगी। और अपने कर्मों के ये सब खड़े क्यों हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हो? नीचे से आए हो कि भट्ठी में हो? नहीं, ये खड़े कौन है? अच्छा, देखने के लिए आए। मुझे लगा पता नहीं जगह नहीं है बैठने की। तो क्या कहेंगे? तीसरा ऑप्शन है कि ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। तो विघ्न क्या चीज है? अंदर के विघ्न या बाहर के विघ्न? क्या हम उनको क्रॉस कर सकते हैं या वहीं रुक जाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे? क्योंकि देखना तो है, लुक भी करना है, स्टॉप भी करना है, और उसकी जो तीसरा है गो भी करना है। वहीं खड़े नहीं हो जाना। कोई समझो बीमारी का भी कारण आया, तो बीमारी के कारण कई बहाने देते हैं। मैं बीमार था ना, तबीयत ठीक नहीं थी। गुजरात दादी एक बहुत अच्छा मिसाल देती है। एक बच्चे को स्कूल नहीं जाना होगा ना, तो कहेगा मम्मी मेरे सिर में दर्द है। अब सिर में दर्द है तो उसका कौन सा थर्मामीटर है जो बता सके कि इसके सिर में दर्द है या नहीं? देख तो सकते नहीं ना। या मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। जाना नहीं है तो बहाना क्या देगा? पेट में दर्द और सिर में दर्द है तो बहाना है ये। पर चलो सचमुच हो भी, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, होता भी है सिर दर्द या पेट दर्द। लेकिन जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा पढ़ाई
चाहता है वो इन बहानों में रुक जाएगा, क्या करेगा? कोई न कोई दवाई ले करके आ जाएगा। ये नहीं कहेगा मम्मी मुझे सिर में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मम्मी भी समझ जाती है ये बहाना है, हाँ, कुछ भी नहीं है, इसको स्कूल नहीं जाना है, तो ये एक्सक्यूज है इसका। तो अगर हम कुछ भी एक्सक्यूज देते हैं, आगे ना बहने, आगे आओ, आगे आओ। अगर हम कोई भी एक्सक्यूज देते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज क्लास में इसलिए नहीं आया, या ये है वो है, कई बहाने देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हाँ, इसका क्या मीटर है, कैसे पता चले? और सचमुच देखा गया है, एज यू थिंक सो यू बिकम। सचमुच सोचो, नहीं आज मैं ये नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दर्द, पेट नहीं दर्द होगा तो भी हो जाएगा, हो जाएगा। सचमुच आप उसको इनवाइट कर रहे हो, उस विघ्न को इनवाइट कर रहे हो, हाँ, क्योंकि पावर ऑफ अट्रैक्शन बोलते ना, आप जो बात सोचते हो वो हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है। इस पर कई और कितने बहाने, वो ऑफिसेस के बहाने बहुत जोक्स आते हैं इस पर, हाँ, कि किसी ने कहा अपने बॉस को कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है तो मुझे जाना है। तो बॉस कहता अभी अभी आपके ग्रैंडफादर का फोन आया था। तो हैरान हो जाता है, हमने तो झूठ बोल दिया, एक्सक्यूज था। और ये तो मेरे फादर का फोन, मतलब किसी का भी, जिसके लिए उसने कहा कि वो मर गया है इसलिए आई हैव टू गो टू द फ्यूनरल, और सचमुच उसका फोन आ गया था, तो ये तो बहाना हो गया ना, जाना है, झूठ बोला। छुट्टी लेनी है तो कैसे छुट्टी लेंगे? तो कहेंगे फलाना मर गया और उसी ने फोन किया था। तो ये बहानेबाजी नहीं चल सकती है। तो जहाँ बाबा कहते हैं शरीर का रोग है, तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, भले बीमार हो तो भी क्लास में आकर के भले लेट जाओ, तो कम से कम मुरली तो सुन सकते हो ना, भले लेट जाओ परंतु मुरली सुनो। क्योंकि उस समय अगर आपका शरीर छूट जाए, मान लो विघ्न तो था, बीमार थे, पर अगर उस समय आपका शरीर छूट जाता तो किस स्थिति में शरीर छूटता? और अगर भले क्लास में बैठे और शरीर छूट जाए, ऐसे बहुतों का हुआ है, योग कराते कराते शरीर छूट गया, क्लास में बैठे बैठे शरीर छूट गया, ऐसे भी है, मुरली सुनते सुनते शरीर छूट गया। तो बाबा कहते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो और प्राण से निकले, ये तो कितनी ऊंची बात है। तो उसको किस रूप में हम लेते हैं, उसको सचमुच हम विघ्न समझ रहे हैं या नहीं विघ्न समझ रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर है, हमारे मन की स्थिति है। तो अपने शरीर की जो बीमारी है वो भी हमारे मन की स्थिति पर ही निर्भर करती है, बहुत कुछ। आज बाबा ने सहन शक्ति की बात कही। कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट दोनों एक ही कमरे में, दोनों का एक जैसी बीमारी, लेकिन एक चिल्ला रहा है और दूसरा मुस्कुरा रहा है, बीमारी वही है, लेकिन एक चिल्ला रहा है जोर जोर से और दूसरा मुस्कुरा रहा है। अब क्या कहेंगे उसको? विघ्न कहाँ है दोनों को विघ्न शरीर का, लेकिन क्योंकि उसकी सहन शक्ति अधिक है इसलिए वो विघ्न को विघ्न नहीं समझ रहा है और उसके ऊपर वो जीत प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। और अगर उस समय हम वो पॉजिटिव सोचते हैं कि चलो ये मेरा हिसाब किताब है, मेरे ही कर्म की भोगना है, और बाबा के पास जाऊंगा, बाबा के पास जाऊंगी, मुझे शक्ति मिलेगी, और सचमुच देखा जाता है वो कैसे खत्म हो जाता है। वो बहुत बड़ा विघ्न लग रहा था लेकिन कैसे खत्म हो जाता है? क्यों? एक तो आप संकल्प से पार हो गए, उस संकल्प से पार हुए। दूसरा, बाबा की श्रीमत का पालन किया,
बाबा की मदद मिली और फिर वहां कुछ और आपने सेवा की तो सबकी दुआएं मिली, तो देखो 3 प्राप्तियां हुई। जो नहीं तो आप पड़े रहते घर में, रोते रहते, आए मैं सेंटर नहीं जा सकी, सेंटर नहीं जा सका, फिर आपने उसको क्रॉस किया सहज। ये अपने शरीर के विघ्न हैं। परंतु मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ भी गई शरीर की, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम ये बहाना नहीं दे सकते कि मुरली आज मैंने नहीं पढ़ी। कई बार बाबा के पास आते थे, बाबा के पास समझो ट्रेन का सफर करके आए और नहा धो करके बाबा से मिलने आते थे, तो बाबा सबसे पहले पूछते थे कि बच्चे आज की मुरली आपने पढ़ी? और मुरली कैसे पढ़ी, वो तो ट्रेन में थे और मुरली कहाँ मिलेगी, वो तो फिर किससे पूछे करें तो आज बाबा ने क्या सुनाया, तो तब तक थोड़ी मुरली पढ़ी, क्योंकि बाबा से मिलने की लगन। तो बाबा कहेंगे बाबा से बाद में मिलना, पहले जाके मुरली सुनो, क्योंकि मुरली लिखते थे, तो पहले मुरली सुनो फिर बाबा के पास आओ। बड़ी दीदी जी ऐसे करते थे। बड़ी दीदी फिर दूसरे रूप से पूछती थी। बड़ी दीदी से जब मिलने जाते थे तो पहला दीदी कैसे हमारी टेस्ट लेती थी, आज की मुरली से वो प्रश्न निकालती थी। प्रश्न निकाल करके फिर जिससे वो मिलती थी पहले वो प्रश्न पूछती थी उसी दिन की मुरली का। लिखत में कुछ नहीं होता, बाबा तो मुरली चलाते थे ना, पर उसमें से प्रश्न बनाती थी। इसलिए राजू भाई को प्रश्न उत्तर बनाना ये सिखाया बड़ी दीदी ने, बताता है राजू भाई, बताया होगा ना, हाँ, कि बड़ी दीदी ने उनको सिखाया कैसे प्रश्न उत्तर निकालना होता है मुरली से, क्योंकि प्रश्न उत्तर के रूप में तो मुरली में वो पॉइंट होती नहीं है, बस एक जनरल पॉइंट होती है, लेकिन उसमें से प्रश्न निकालना फिर उत्तर देना। तो बड़ी दीदी ऐसे टेस्ट लेती थी। पहले कहेगी चलो बैडमिंटन खेल खेलेंगे, दीदी ऐसे बोलती थी। तो चलो उसको कौन सा बैडमिंटन खेल खेलना है, को लगा बैडमिंटन रैकेट करके खेलेंगे। तो कौन सा बैडमिंटन खेल, दीदी प्रश्न पूछेगी मुरली का। अब जवाब तो आएगा नहीं, वो दूसरा ही जवाब देगा, मुरली का तो जवाब मिला नहीं क्योंकि मुरली तो सुनी नहीं। तो दीदी कहेगी देखो आज बाबा ने क्या सुनाया वो तो आपने सुना ही नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से जवाब दिया, आज की मुरली में क्या था। तो कहेगा दीदी मुरली तो मैंने सुनी नहीं, तो जाओ पहले मुरली सुनो फिर यानी इतना ध्यान बाबा दिलाते थे, बड़ी दीदी दिलाते थे, क्योंकि मुरली हमारी शक्ति है। तो वो शक्ति से जो विघ्न हमारे सहज दूर हो जाते हैं, अगर वो आएंगे भी ना तो भी सहज दूर हो सकते हैं, क्योंकि शक्ति चाहिए, स्रोत शक्ति का मुरली है। हम कई बार कहते हैं कि किसी भी दुश्मन को अगर उसको कमजोर करना है तो 2 तरीके हैं। एक, कमजोर उसको तब कर सकते जब जहाँ उनका रिसोर्स है, उस रिसोर्स को आप बम गिराओ उस पर, तो उसकी जो अपनी शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। एक वो तरीका है दुश्मन पर वार करने का। और दूसरा है कि चलो उसकी अपना रिसोर्स खत्म हो गया, लेकिन वो बाहर से मदद ले सकता है, तो बाहर की मदद भी न ले, उसके लिए वो टेली कम्युनिकेशन जो उसका माना बाहर का कनेक्शन है उसको भी तोड़ देगा। टेली कम्युनिकेशन लाइन टावर ही तोड़ देगा। टेली कम्युनिकेशन कैसे होगा, टावर चलेगा ही नहीं। तो बाहर की भी मदद नहीं ले सकता है। जैसे चोर होता है, चोर क्या करता है, जब उसको चोरी करनी है तो 2 चीजें करता है। एक तो पहले वहां का वो बिजली बंद कर देगा, सब बिजली जला ही नहीं सकता, तो अंधेरे में वो मालिक कहाँ देखेगा। और दूसरा क्या करता है, टेलीफोन लाइन काट देगा। अब आप टेलीफोन करना भी चाहो ना, बाहर से सपोर्ट लेना चाहो वो भी नहीं ले सके, टेलीफोन लाइन ही काट दिया, किससे मदद लोगे आप। तो चलो कि जो विघ्न आते ये इस प्रकार के हैं, क्योंकि शक्ति बाबा की मुरली से कम हो गई, वो मिली नहीं। इसलिए बाबा ने कल जो मुरली चलाई, परसों अमृत वेला की मुरली, सारा उस समय शक्ति भरने का समय है, और वो समय हमने गंवाया
तो दिन भर कहाँ से शक्ति लेंगे। और वो समय हमने बहुत सफल किया तो विघ्न सहज खत्म होते जाएंगे। तो शक्ति भरने का समय है वो, अपने लिए समय है। अपने लिए समय, अपने लिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। जो आज बाबा ने कहा अपने से बातें करो, ये अपने लिए समय है। हमने एक बिजनेसमैन से प्रश्न किया कि आप अपने लिए समय निकालते हो? आपके अपॉइंटमेंट डायरी है, बहुत बड़ी डायरी, उसकी अपॉइंटमेंट डायरी, सारा दिन सुबह से लेके रात्रि तक किससे मुझे मिलना है, किससे मिलना है। हाँ, फलाने 9 से 10 इससे, 10 से 11 इससे, 11 से 12 इससे। अपॉइंटमेंट डायरी होती है, उसका पीए होता है, वो पूरा टाइम डायरी उसके पास है, कौन अभी मिलने के लिए आएंगे। तो मैंने उनसे ऐसे प्रश्न किया, आप अपने लिए समय निकालते हो? तो पहले तो हैरान हो गया, प्रश्न ही कैसा विचित्र, अपने लिए समय क्या होता है, इतना कारोबार, इतनी बिजनेस, अपने लिए समय क्या। तो पहले तो बोला नहीं, पता कि हाँ निकालता हूँ। मैंने कहा कैसे निकालते हो अपने लिए समय, इतने बिजी रहते हो? तो कहा जब मैं भोजन करता हूँ, हाँ, जब मैं टीवी देखता हूँ, जब मैं अखबार पढ़ता हूँ, जब मैं सोता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, ये अब मेरे अपने लिए समय है। हमने कहा नहीं, ये भी आपके लिए समय नहीं है। तो कहा मेरे लिए तो समय है, ये भोजन करता हूँ मेरे लिए ना। हमने कहा नहीं, ये आपके शरीर के लिए है। हाँ? भोजन करना माना किसको भोजन दे रहे हो? आत्मा को थोड़ी दे रहे हो। किसको दे रहे हो? शरीर को भोजन दे रहे हो। अखबार पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? आत्मा का भोजन थोड़ी है वो दिमाग का भोजन है पूरा। एक चलो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, चलो जॉगिंग भी कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये भी जरूरी है, कसरत कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम भी करें, कुछ भी आजकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो शरीर के लिए ना, आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जब ये प्रश्न किया तो बेचारा हैरान हो गया कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो तब उसने कहा तो फिर आत्मा के लिए क्या, कैसे समय निकालना होता है? उसने प्रश्न किया। मैंने कहा अपने से बातें करनी है, अपने से बातें करनी और भगवान से बातें करनी है। ये है अपने लिए समय निकालना, क्योंकि भगवान से बातें करेंगे तो शक्ति आएगी, अपने से बातें करेंगे तो कमजोरी मेरी क्या है वो पता चलेगा, और क्या परिवर्तन करना है वो फिर भगवान से बातें करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि ये विघ्न जो है, एक तो अपने हैं, चलो अपने अंदर के है, शरीर के, फिर संस्कारों के भी विघ्न है, बहुत विघ्न है, जिसको बाबा कहते हैं सुस्ती, अलबेलापन, बहानेबाजी, ये अपने विघ्न है। शक करना, अनुमान करना, वहम करना। कई लोग कहते हैं कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, परंतु एक व्यक्ति ऐसा है मेरे मन में उसके प्रति कुछ भी बुरी भावना नहीं है, सदा मैं उनके लिए अच्छा ही सोचता हूं, लेकिन उसको पता नहीं क्या है, वो सदा यही सोचता कि मैं उनके लिए बुरा कर रहा हूं, जबकि मेरे मन में उनके प्रति कुछ भी नहीं है। मुझे बहन जी समझ में नहीं आता है, मैं उसको कैसे मैं समझाऊं कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, पर जब भी मैं मिलूंगा उसका नेगेटिव ही लेता है और मेरे ऊपर ही वो उंगली दिखाता है और मुझे ही दोषी बना देता है। और मैं तो बहुत अच्छी भावना से उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर बहन जी मैं तो उसको दुख नहीं दे रहा हूँ, पर वो ऐसे समझता कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ, तो फिर बहन जी मैं क्या करूँ? तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो क्यों इतना ये विघ्न ऐसे आता है। तो फिर हमने कहा कि देखो, अगर कोई ऐसी बात है, पहले अपने को देखो कि अगर मेरे अंदर कोई भी भावना बुरी नहीं है, पर वो ऐसे सोचता है कि मेरे अंदर भावना बुरी है, तो ये उसकी समस्या है, आपकी नहीं है। वो अपने कर्मों से दुखी है,
ये नहीं कि आपके कारण दुखी है, ये नहीं कहते। एक है आपके कारण, आप उनके आगे विघ्न हो, इसीलिए वो फिर और विघ्न बनता है। एक है, दूसरा है कि उसके संकल्प ही उनके आगे विघ्न है। एक है मेरे संकल्प मेरे आगे विघ्न है, पर दूसरा है कि वो विघ्न इसलिए बनता क्योंकि उसके संकल्प ऐसे हैं, मेरे अच्छे हैं तो भी वो विघ्न है। तो बाबा कहते उसका दुख मत करो, उसका दुख मत करो। क्यों दुख मत करो? क्योंकि वो आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई है। ये अनुमान लगाना, वहम करना, शक करना, ये सब जो भी मेंटल डिजीजेस है, ये डिजीजेस का, ये जो रोग है इनका कारण वो खुद ही है ना, उसका अपना कर्म है। तो ऐसी आत्मा के प्रति हम कैसे वो विघ्न खत्म करें? ऐसी आत्मा के प्रति वो विघ्न खत्म करने के लिए आप अपनी शुभ कामना देते जाओ, देते जाओ। कोई हिसाब किताब है आपके साथ, कोई कड़ा हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब अगर आपको चुकतू करना है, हाँ यहाँ बैठ सकते भाई जी, कौन यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या इधर आ। अगर वो हिसाब किताब चुकतू करना है तो क्या करना होगा? कि मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? बाबा कहते नहीं, उस आत्मा के प्रति मेरी शुभकामनाएं। बाबा उसको सद्बुद्धि दे और वो बदल जाए। बाबा देगा, बाबा देगा। वो समस्या आपकी नहीं है, वो उसकी है, परंतु आप उसको समस्या बना सकते हो अगर आप भी ज्यादा सोचते हो तो कैसे उस समस्या को समस्या नहीं समझना है, जब वो बात बाबा को दे दो। इसलिए बाबा कई बार कहते ना मुझे यूज करो, तो बाबा को कैसे यूज करेंगे? बाबा ये मेरा काम कर दो, बाबा ये मेरा काम कर दो। हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी मेरा काम कर दो। बाबा मेरा जूता कहाँ है जरा बताओ तो। हाँ, बाबा मेरा ये, अरे ऐसे थोड़ी है कोई। लेकिन किस बात के लिए यूज करो बाबा को? मुझे यूज करो। एक बार इस बार ही एक बहुत बड़ा क्लास था, बाबा को यूज कैसे करें। अब एक बड़े राष्ट्रपति के पास जाते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मिनिस्टर, और वो पूछेगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नेचुरली अथॉरिटी है, मदद कर सकता है किसी भी प्रकार से, हम जो कहेंगे। तो वो कहे, अगर वो व्यक्ति कहे मेरे घर का नलका जरा बह रहा है वो ठीक कर दो, ये थोड़ी कहेंगे हम, समझ से कहेंगे ना। तो भगवान को हम किस रूप में यूज करें? मेरा जूता गुम हो गया, बाबा लाके दो। जूता लाके देगा? हाँ बाबा, कई बार ये भी करता है बाबा। एक बहन है, वो अपना अनुभव सुनाती है। हाँ, चाबी, बाबा मेरी चाबी कहाँ है? तो बाबा चाबी दे देता है। हाँ, तो भले यूज करो, बाबा कहते मना नहीं है, लेकिन हम क्या फिर इसका उल्टा, हर बात में बाबा को क्यों यूज करें? मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। मैं करूंगा। बाबा कहते बोझ मुझे दे दो, आप क्यों बोझ उठाकर चल रहे हो? ये बोझ है। हम जैसे जाते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं, अभी ट्रेन से उतर रहे हैं, सामान बहुत है, तो कोई कहेंगे नहीं हम उठा लेंगे। हम कहते नहीं भाई, कूली करो। कूली क्यों, इतना झंझट है, पैसा दे देंगे ना, खत्म, हम क्यों बोझ उठाएं, कूली को दो। और जब चलो कूली को देते भी है ना, तो वो कूली कहेगा इधर लाओ लाओ लाओ, एक सूटकेस, दूसरा सूटकेस, तीसरा सूटकेस, हैंड बैग लाओ ये। अब हम कहेंगे कि अरे इतना क्या उठा पाएगा, लेकिन क्या उठाओ, दो दो दो, क्योंकि उसके पास तो वही सारा दिन काम है ना। अब हम लोग एक थैला भी उठाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे, अगर भारी होगा, और वो तो दौड़ेगा इतना सामान लेकर, उसको तो बैलेंस करना है, सामान की चिंता नहीं है, पर बैलेंस से चलना है, वो सामान उठा सकता है। तो वो कहेगा दो, और हम कहेंगे कैसे दो। तो कई फिर बाबा को कहते हैं कि बाबा सारा काम मैं बाबा को दूं। नहीं, बाबा के ऊपर तो बहुत बच्चों का बोझ है। सारे बच्चे बाबा को कहते होंगे तो मैं एक्स्ट्रा बोझ क्यों दूं बाबा को, मैं ही करूंगा। तो बाबा कहेंगे करो करो, मना किसने किया, करो।
फिर जब नहीं हो पाता है, बाबा अब आप ही मदद करो। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, पहले भाई कोई ऐसी बात आई तो हम पहले हाय मम्मी, बच्चा कहेगा मम्मी, डैडी, फलाना, बहन, भाई, रिश्ते नाते, ये सब सबको याद करेगा। फिर जब देखता कोई नहीं है, हे भगवान, लास्ट में किसको याद करते हैं? भगवान को याद लास्ट में। उसके पहले जब और कोई रास्ता नहीं, कोई और चारा नहीं, तब भगवान याद आता है। सारे जीवन भर भगवान को याद ही नहीं किया और मरने की घड़ी आई और कहा भगवान को याद करो याद करो। अब वो कहेगा कैसे करूं, उसी चिंता में मर जाएगा। कैसे करूंगी, चिंता में मर जाएगा, क्योंकि किया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, भले छोटी छोटी बातों के लिए भी यूज करो, कम से कम बाबा याद तो आया ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा पर छोड़ दो। बाबा किनको मदद करेगा? जो अपनी हिम्मत रखेंगे। हिम्मत अपनी है नहीं, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। उसको खिलौना बना दिया है क्या बाबा को? बाबा की भी शर्त है कि हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। पहले हिम्मत फिर मदद। कई बच्चे इतने कमजोर, बाबा मदद तो करो पर हिम्मत भी तुम ही दो। अब हिम्मत भी बाबा देवे, वो तो अपने अंदर से रखनी होगी ना। हर बात में बाबा कंडीशन भी डालता है, क्योंकि कर्म का फल मिलना है। अगर बाबा चाहे तो सब कुछ कर दे हमारा। जैसे गीता में दिखाते, अर्जुन का युद्ध अर्जुन नहीं करना चाहता, श्री कृष्ण ही कर सकता था ना, सारा वही कर ले। लेकिन क्या कहा? मैं नहीं करूंगा, करना तुमको है। और कैसे करो, कैसे जीत प्राप्त कर सकते, वो युक्तियां बहुत बताई, उसकी युक्तियां बताई। एक बार हम वो गीता का वो पढ़ रहे थे, वो ये सीडी में आया था, बहुत सुंदर 18 अध्याय गीता के सीडी में था। तो एक बहुत सुंदर वो संजय धृतराष्ट्र को सब बता रहा है कि अभी श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहा है, क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाहता अर्जुन, ये कह रहा है। तो संजय कह रहा है कि धृतराष्ट्र को कि अभी कृष्ण उनको समझा रहा है। तो धृतराष्ट्र कहता है समझा रहा है या भड़का रहा है? समझाना अलग चीज है और भड़काना अलग चीज है। ये करो, तो भड़का रहा है। तो भगवान तो उसको ज्ञान दे रहा था, भड़का तो नहीं रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र को भड़काना लगा, क्योंकि अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था और धृतराष्ट्र यही चाहता था कि अर्जुन नहीं लड़े, ताकि हमारा राज्य हमारे पास ही रहे। तो उसको भड़काना लगा और संजय को तो लगा कि ये समझा रहा है। तो भगवान भी हमको मदद तो करते हैं, हर बात में मदद करते हैं, समझाकर ज्ञान देकर। ये भी बाबा की बहुत बड़ी मदद है, मुरली से शक्ति मिलती है। लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कहते करना तुमको ही है, मैं नहीं करूंगा कि फल भी तुमको ही पाना है। मैं फल पाऊंगा तो मैं करूं, पर मुझे तो पाना ही नहीं है। रास्ता दिखाऊंगा पर करना तुमको ही, इसलिए हिम्मत तुमको रखनी है, मदद जरूर दूंगा। तुम एक कदम आगे आओ तो मैं 10 कदम मदद करूं। परंतु हम सोचे 10 कदम वही आवे और मैं एक कदम भी आगे न जाऊं, तो फिर मदद कहां से मिलेगी? तो मुझे याद कर तो मैं तुम्हारे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये नहीं कि तुम्हारे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, बच्चे हो गए मना हो गए मुक्त, नहीं, याद करो, फिर भी याद करो, मेहनत तुम्हारी है। लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं मेहनत को मेहनत मत समझो, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो। मोहब्बत में कैसे परिवर्तन करेंगे? इस पर विवेकानंद का एक उदाहरण देते हैं कि विवेकानंद कहीं रास्ते पर जा रहा था, तो थोड़ी ऊंचाई थी, चढ़ाई थी, तो देखा कि एक माता, उसका बच्चा
बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, होगा 3-4 साल का। तो वो मोटा मोटा भी था और बच्चे को उठा करके चल रही है। थोड़ा हाँप भी दे क्योंकि चढ़ाई चढ़ रही है, इतने बच्चे को उठा करके बोझ तो है ना। तो विवेकानंद ने उसको देखा और वो भी चल रहा था, उसको देखा, वो थोड़ा हाँप भी रही थी, बच्चे को भी उठाया हुआ था और बच्चा चल सकता था। तो वो माता को कहता है, माता जी बच्चे को आप नीचे रखो ना, ये इसको चलाओ, आप इतना हाँप रही हो, ये बोझ को क्यों उठा के रखा है, उठाया क्यों है बोझ को। तो माता उसको देख रही है, ये बोझ है, ये तो मेरा बच्चा है। आप समझे ना, यानी माता ने उसको बोझ नहीं समझा, क्योंकि कोई दूसरे के लिए तो बोझ है, पर माँ के लिए बोझ थोड़ी है, क्योंकि उसको प्यार है कि बच्चा थक जाएगा, इतनी चढ़ाई चढ़नी है, तो मैं तो उसको उठा के लूं, उठा के चलूं, जबकि वो चल सकता है। लेकिन उसको बोझ नहीं लगा, क्यों? क्योंकि प्यार है। तो बाबा कहते हैं मेहनत को मोहब्बत में बदली करो। कैसे बदली करेंगे? प्यार है। जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत नहीं है। वो मेहनत क्या बन जाती है? वो मोहब्बत का रूप हो जाता है। प्यार एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जिससे प्यार है उसके लिए कुछ भी त्याग करने को कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। दूसरा कहेगा इतना त्याग नहीं, प्यार है ना, प्यार में सब कुर्बानी सहज होती है। तो मेहनत को मोहब्बत में बदलना माना, कोई सवेरे उठे, नींद आ रही है, बहुत थकावट है, कैसे उठूं, पर बाबा से प्यार है तो क्या करेंगे? से बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा ने अपॉइंटमेंट दी है, अमृत वेले की अपॉइंटमेंट दी है, तो प्यार है ना। तो जहाँ प्यार है वहाँ वो उठने की जो मेहनत वो लगती नहीं है। और अगर प्यार नहीं है, अरे कौन उठेगा तो एक तो बाबा से प्यार, दूसरा फिर बाबा कहते हैं अगर राजाई लेनी है तो रजाई को छोड़ो। रजाई ओढ़ के सो जाएंगे, चलो आराम से डॉनलो पिलो का तकिया गद्दा सब आराम है, तो फिर रजाई नहीं मिलेगी। तो कुछ तो त्याग चाहिए, पर वो त्याग नहीं लगता अगर बाबा से प्यार है। और प्यार का आधार क्या है? जब हम उनकी महानता को समझते हैं, किससे भी प्यार क्यों है, उनकी महानता है, अपनापन है, कई बातें जिससे के आधार से हम प्यार वो अनुभव करते हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं किससे स्नेह कैसे होता है, जब उसकी कोई अच्छाई दिखाई देती है। अच्छाई दिखी नहीं तो थोड़ी प्यार होगा उसे, छोड़ो ना, वो तो ऐसा ही है। पर अच्छाई उसकी देखी तो प्यार जागेगा। तो भगवान तो सबसे ऊंचा है, उनसे प्यारा तो कोई है ही नहीं संसार में। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले याद मेरी आए और मैं शक्ति दूंगा। मुझे याद ही नहीं किया और सोचेंगे शक्ति क्यों नहीं दी भगवान ने। कई उदाहरण है, शास्त्रों में कई उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। क्या उदाहरण है? ये महाभारत के उदाहरण हम कई जगह हम पढ़ रहे थे कि अब युधिष्ठिर के आगे ये रखा, भाई ये खेलना है, क्या कहते हैं, नहीं जुआ खेलनी है। अब उसको आता नहीं था इतना, लेकिन अभिमान तो था ना थोड़ा, हाँ मैं कर सकता हूँ। और दुर्योधन को भी आता नहीं था, पर दुर्योधन ज्यादा होशियार था। क्यों? उसने क्या किया, शकुनी को आगे लाया। शकुनी से थोड़ी कोई उसका हिसाब था, युधिष्ठिर को दुर्योधन से करना था ना वो खेल। लेकिन दुर्योधन समझदार ज्यादा था, उसने सोचा मैं तो नहीं कर सकूंगा, मैं हार सकता हूँ, तो किसको लाया? शकुनी बड़ा चालाक था, तो शकुनी को लाया और शकुनी ने कैसे जीत लिया। तो उस समय उससे कृष्ण से पूछ रहे हैं कि तुमने मदद क्यों नहीं की युधिष्ठिर को? तो कहा मेरे से मदद मांगी ही नहीं। समझ गए ना, मुझसे मदद मांगी ही नहीं। अगर मांगता तो मैं देता, मैं तो वहीं खड़ा था,
पीछे ही खड़ा था, पांडवों के साथ ही हूँ, पर मदद मांगी ही नहीं। इतने प्रसंग आते हैं जहां पर कृष्ण मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि मांगी ही नहीं मदद, कैसे जाएगा ऐसे। फिर कहा अच्छा आपने द्रौपदी को भी क्यों नहीं पहले मदद की, जब और कोई रास्ता नहीं था, तो उसकी लाज लूटी जा रही थी, उस समय आपने मदद की। तो कहा उसने भी तो अंत में ही मदद मांगी ना। पहले तो वो किसको देख रही थी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, फलाने फलाने फलाने, जो पांडवों के तरफ माना पांडवों को मदद करने वाले थे, उन्होंने तो चलो नहीं किया, पर द्रौपदी ने भी उनको ही कहा कि ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं करे। परंतु जब लास्ट में देखा कोई नहीं, कोई हमारे पांचों ही पांडव नहीं, कोई नहीं मददगार, तब भगवान को याद किया और भगवान ने मदद की। तो उसने भी अंत में मदद मांगी, पहले तो मांगी ही नहीं। आप अभी ये दोनों बातें, एक है कि हिम्मत दिखाई, पर हिम्मत अपनी कहाँ थी। अगर अपनी हिम्मत होती तो फिर उनको सबको क्यों याद कर रही थी। पर हिम्मत अपनी दिखाती कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी लाज नहीं बेचूंगी, और उसी समय हिम्मत रखी और मदद बाबा से ली। तो देखो मदद कैसे मिलती है। मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ। एक माता है, अपना कैसे उसने अपना अनुभव सुनाया कि ज्ञान में कुछ सालों से चल रही थी, पवित्रता की लड़ाई चल रही थी। अब उसने कहा मुझे हर हालत में पवित्र रहना ही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन संघर्ष तो चलता था, पर वो अपनी बात पर अडिग थी, टिकी हुई थी। तो क्या हुआ, नवरात्रि के दिन आए। अब नवरात्रि के दिन में इसका जो पति है वो देवी का भगत, देवी की भक्ति करता था बहुत। तो उसने 9 दिन तो पूरा इसको बेचारी को परेशान नहीं किया, क्योंकि देवी की भक्ति तो ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं, शुद्ध अन्न को महत्व देते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं नवरात्रियों में। अब उसने उस रूप से भक्ति की देवी की, व्रत रखा, ये किया वो किया, और इसको कुछ भी परेशान नहीं किया। पर इसने क्या किया, 9 दिन ये शक्ति रूप का उसने आह्वान किया। मैं सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर जैसे हमारे सूरजबाई कहते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसने इसका बहुत पूरा अभ्यास किया। अब जब 9 दिन पूरे हो गए, उसके बाद फिर वही चालू। पर जैसे उसके नजदीक गया, अपनी पत्नी से देवी का साक्षात्कार हो गया, देवी दिखाई दी उसको। तो जिस दुर्गा माँ की वो पूजा कर रहा था, अपनी युगल को उसी रूप में उसने देखा, और देख करके हैरान हो गया, अरे ये तो देवी है। बस उसके बाद उसकी दृष्टि बदल गई उसके प्रति, और फिर देवी है देवी है, ये देवी है, ऐसे कहने लगा। और सचमुच इतना उससे प्रभावित हो गया, उसकी बुद्धि बदल गई। और फिर जैसे आया, दोनों आए बाबा के पास मिलने के लिए। तो बाबा को वो कहता, अव्यक्त बाप दादा पहले बाबा मिलते थे ना, तो बाबा को उसने कहा, बाबा ये मेरी स्त्री नहीं है, लेकिन ये मेरी माता गुरु है। तो देखो माता गुरु बन गई, माता गुरु, क्योंकि गुरु बन करके मेरा इसने उद्धार किया। तो कहाँ वो विघ्न, कितना बड़ा विघ्न, वो कैसे टल गया, कैसे खत्म हो गया। शक्ति रूप, अंतर में शक्ति भरी। तो अंतर में शक्ति कैसे भरेंगे, हिम्मत अपनी, बाबा की मदद, श्रीमत का पालन, और साथ साथ संपूर्ण एक के सिवा और किसी की याद नहीं। तो ये जब हमारा हो, तब हमारी निर्विघ्न स्थिति बने। बाबा तो बहुत सुंदर युक्तियां बताते हैं। हाँ, जब कोई कहते हैं मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, तो बाबा कहते हैं मेरा क्या है, ये स्वभाव मेरा थोड़ी है। क्या याद करो, जब संस्कार परेशान करते हैं तो क्या याद करो कि कैसे ये विघ्न टलेगा। मेरा असली संस्कार कौन सा है, मेरा ओरिजिनल स्वभाव कौन सा है, वो स्मृति में लाओ। तो ये जो मेरा पुराना स्वभाव संस्कार है, ये सहज विघ्न खत्म हो जाएगा।
है तो सब हिसाब किताबी। बाबा कई बार बच्चों को दोष न दे करके माया को दोष देते हैं। ये भी बाबा का प्यार है बच्चों के प्रति, है ना। हम एक उदाहरण देते हैं कि देखो, आज कोई बच्चा है ना, माँ उसको चलना सिखाती है, हाथ पकड़ करके चलना सिखाती है। अभी बच्चा टांगे तो इतनी मजबूत नहीं है, तो वो चलता है, फिर गिर जाता है, मान लो। तो गिर जाता है, रोने लगता है। अब रोने लगता है तो माँ क्या करती है, वो धरती को थप्पड़ मारती है। छी धरती, तुम छी, मेरे बच्चे को तुमने गिरा दिया। अब धरती का तो कोई दोष नहीं है दोष तो चलो बच्चे का, माना कमजोर, अभी तो चलना सीख ही रहा है, तो समझो गिर गया तो रोने लगता है। तो बच्चा रोए नहीं, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो धरती को मारेगी कि देखो मेरे बच्चे को तुमने गिरा दिया, और बच्चा खुश हो जाता है कि मेरा दोष नहीं है ये धरती का दोष है। हम कई बार इसको दूसरे रूप से लेते हैं, इसको कहते हैं ब्लेम गेम। ब्लेम गेम, किसी पर दोष धरना। हाँ? दोष मेरा है, परंतु मैं अभिमान के कारण दोष लेना नहीं चाहता हूँ। तो क्या इसने ऐसे किया ना, इसलिए मैंने किया, इसने ऐसे किया ना, इसलिए मैंने किया। अरे उसने कुछ भी किया, तुमने क्या किया? तो ब्लेम गेम बचपन से सीख लिया है। तो खुद मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन दूसरा दोषी, उसके कारण। जैसे हम स्ट्रेस का बताते हैं ना, स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए बताते हैं कि ये ब्लेम गेम हम खेलते हैं कि भाई तनाव मुझे क्यों हुआ, इसके कारण, मेरी बहू के कारण, मेरी सास के कारण, मेरे बच्चों के कारण, मेरे पति के कारण, मेरी पत्नी के कारण मुझे स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस का कारण क्या है? कोई दूसरा है क्या? कौन है? कौन है मेरे तनाव का कारण? हाँ, मैं खुद ही हूँ। मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, मेरी वृत्ति, वो ही दोष है, उसी का ही दोष है। दूसरे को दोष मत दो। इसीलिए कहते ना, तुम एक उंगली दिखाते हो किसको, तो 3 उंगली किसकी तरफ है? अपने तरफ है। वो होगा, 1 गुना होगा, ऐसे नहीं कि नहीं मानते कि नहीं होगा, लेकिन 3 गुना मैं खुद में इसको लेता कैसे हूं? कोई व्यक्ति कैसा भी है, पर मैं उसका मैं किस प्रकार सामना कर रहा हूं, रिएक्ट करके या रेस्पॉन्ड करके। ये 2 शब्द हम यूज करते हैं इंग्लिश में। एक होता है रिएक्ट, किसने 2 गाली दी, मैंने 4 दी, ये रिएक्ट हो गया। जैसे बदले की भावना। पर किसने गाली दी, बुरा कहा, पर मैंने बहुत प्यार से उसको कहा, वही बात, भैया बात ऐसे नहीं है, वो गुस्सा कर रहा है और मैं उसको प्यार से कह रही हूँ, तो आखिर क्या होगा? उसका गुस्सा ठंडा होगा या गर्म ही रहेगा? कहाँ तक गर्म रहेगा? या तो जवाब ही नहीं देना। कई बार बाबा कहते हैं ना कि ये एक शब्द भी, जैसे महाभारत का वर्णन दिखाते, एक शब्द ने महाभारत खड़ा कर दिया। वो शब्द जो द्रौपदी ने कह दिया, अरे अंधे की औलाद अंधे, बस महाभारत अब हम बदला लेकर ही छोड़ेंगे। तो एक शब्द तीर बन सकता है, किसी को घाव पैदा कर सकता है। तो मैं ऐसा करूं ही क्यों, जो आज भी बाबा ने वरदान में कहा। त्रिकालदर्शी की स्टेज क्या होती है? त्रिकालदर्शी की स्टेज कौन सी होती है? वरदान था ना, हमारी सोच कैसे, संकल्प, वचन और कर्म, इनका क्या परिणाम होगा वो पहले से ही समझ लो। परिणाम को पहले बुद्धि में रखो। अगर परिणाम सही नहीं होगा तो वो रिएक्ट मत करो, वो एक शब्द भी भारी पड़ जाएगा। विघ्न को हम खुद क्रिएट करते हैं, दूसरा कोई नहीं क्रिएट करता है। इसलिए न माया को दोष दो, न बाबा को दोष दो, पर न अपने कर्मों को ही दोष दो। हाय मेरे कर्म, कई फिर क्या करते हैं, हाय मेरे कर्म, हाय मेरा नसीब, हाय मेरा भाग्य। बाबा कहते ये भी क्या कहो नहीं, क्या करो, हाय हाय करके बैठना है क्या? या जिसको बाबा कई बार कहते ड्रामा ही ऐसा है। बाबा कहे ड्रामा वो अलग बात है। बच्चे बाबा को छोड़ के चले जाते, बाबा कहेंगे ये ड्रामा है।
बच्चे परीक्षा परेशान करते हैं, समस्याएं लाते हैं, बच्चों के विघ्न। चलो ये ड्रामा है, पर बाबा कैसे न्यारा प्यारा साक्षी दृष्टा है, खेल देखते हैं। ड्रामा कहेंगे, पर हम थोड़ी कहेंगे ड्रामा और बैठ जाएं हाथ पर हाथ रख करके। हमें तो पुरुषार्थ करना है, तरीका जरूर ढूंढना है, हिम्मत रखनी है, तो मदद मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कहाँ से कैसे बाबा किसको भेज देता है मदद के रूप में, पता भी नहीं चलता है, और वो विघ्न कैसे दूर हो जाता है। लेकिन अंदर की सच्चाई बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कहते सच की नैया हिलती बहुत है लेकिन डूबती नहीं है। ये अगर सदा याद है तो न हम डरेंगे, न चिंता करेंगे, न घबराएंगे, न भागेंगे। जाना भी नहीं, भागना भी नहीं है, न डरना है। मैं सच की नाव पर हूँ। शुरू में बाबा के आगे कितने विघ्न आए, लेकिन बाबा कैसे रहे? हाँ बच्चे, ये तो शिव बाबा का कार्य है, हमारा तो है नहीं। हाँ बाबा तो साफ दिल है कि मैं तो ये कर ही नहीं रहा, तो शिव बाबा की करामात है। डरने की क्या बात है? डर तब होता है जब मेरी कोई कमजोरी है या भूल है। इसलिए कैसे बनेंगे निर्विघ्न? कैसे बनेंगे निर्विघ्न? बस और क्या क्या करेंगे? देखा? हाँ, शिव बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। बाबा कहते हैं, हाँ एक बहुत सुंदर स्लोगन है, तुम भगवान का ध्यान करो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो ध्यान कैसे रखेगा? जब तुम उसका ध्यान करोगे, माना उसकी याद की शक्ति से वो विघ्न कैसे टल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अनुभव है ना, कईयों को होगा अनुभव। जिनको ये सब अनुभव है हाथ उठाओ, देखो कितनों को अनुभव है। उस समय सोचा क्या कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा? नहीं, बाबा मददगार है, बाबा को बोझ दे दिया, बाबा शक्ति देता है। पर खुद थोड़ी पीछे हटे, पीछे हटे क्या? हिम्मत तो रखी ना। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मालूम पड़ा निर्विघ्न कैसे बनना है। विघ्न तो आएंगे ही, वो तो बाबा कहते जब तक संगम युग है तब तक हमारे पास किसी न किसी रूप से विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन विघ्न आएंगे तभी तो हम निर्विघ्न बनेंगे ना। तो विघ्न को किस दृष्टिकोण से देखने कहा है कि अपना दृष्टिकोण क्या है, हमारा सोच क्या है, किस सोच से हम चलते हैं, और कितना अच्छा सबसे सहज है। सब बाबा को दे दो तो बाबा अपने आप ही हमारे प्रश्न, विघ्न मेरे पास आया है लेकिन देह में बाबा को रही हूँ तो बाबा मेरे अंदर शक्ति भर के विघ्न को भी पार करा देगा। तो मुख्य है मेरा बाबा से प्यार, संबंध जुटा हुआ होगा, जिगरी प्यार होगा तो हम विघ्नों को सहज ही समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात